जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं, अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर मीन लग्न हो और वो व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति प्रगति विकास न कर पाता हो जिसका वो हकदार हो, तो उसे कौन से भगवान की पूजा पाठ करने से बहुत लाभ होगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर मीन लग्न हो और वो व्यक्ति के हर काम में बहुत सारे विघ्न, अड़चने, रुकावटें, तकलीफें आती हो, तो उसे कौन से इष्ट देवता की पूजा करनी चाहिए। और आखिरी में मैं आपको बताऊंगा, अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर मीन लग्न हो और वो व्यक्ति का भाग्य, नसीब, किस्मत उसका साथ न देता हो, मुंह तक आए हुए निवाले गिर जाते हो, काम होते होते बिगड़ जाते हो, तो उस व्यक्ति को कौन से आराध्य देवत की पूजा करनी चाहिए। ये सारी बातों को हम विस्तार से जानेंगे। आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर यहां पे 12 नंबर लिखा हो तो समझ जाना मीन लग्न की कुंडली है। और मीन लग्न का स्वामी ग्रह कौन है? गुरु ग्रह देवता है। पहले तो मैं आपको लग्न भाव के बारे में कुछ खास बातें बताना चाहता हूं। लग्न भाव यानी कि आप खुद लग्न भाव को कुंडली के 12 भाव के अंदर सबसे ज्यादा शुभ और बलवान भाव माना गया है। क्यों? क्योंकि लग्न भाव की गिनती केंद्र भाव में भी होती है और लग्न भाव की गिनती त्रिकोण भाव में भी होती है। इसीलिए लग्न भाव को सबसे ज्यादा शुभ और बलवान भाव माना गया है। और जो लग्नाधिपति ग्रह होता है उसे कुंडली का जीव ग्रह माना गया है, कुंडली का प्राण ग्रह माना गया है। अभी हम लोग और एक स्टेप अंदर जाएंगे कि लग्न भाव से क्या क्या देखा जाता है। तो लग्न भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति का रूप रंग कैसा होगा, नाक नक्शा कैसा होगा, शारीरिक गठन कैसा होगा, उसके आचार विचार संस्कार चारित्र कैसा होगा, व्यक्ति कितना बुद्धिमान गुणवान तेजस्वी होगा, उसका प्रभाव पर्सनालिटी व्यक्तित्व कैसा होगा, उसका मनोबल कैसा होगा, आत्मबल कैसा होगा, उसका सोचने का दृष्टिकोण कैसा होगा। ये सारी बातें लग्न भाव को देखकर पता चलता है। तो लग्न भाव को बलवान करना बहुत जरूरी होता है। अभी लग्न भाव को बलवान करने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि लग्नाधिपति कौन है? गुरु है। तो गुरु के लिए कौन से भगवान की पूजा पाठ की जाती है? तो शास्त्रों के मुताबिक विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। कुछ किताबों में यह भी लिखा गया है कि दत्तात्रेय भगवान की पूजा करनी चाहिए और कुछ किताबों में यह भी लिखा गया है कि ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए। लेकिन 95% किताबों में लिखा गया है कि विष्णु भगवान की पूजा से बहुत लाभ होता है। तो हमें क्या करना है? लग्नाधिपति गुरु का बल बढ़ाने के लिए विष्णु भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। अभी विष्णु भगवान की पूजा के लिए क्या क्या करना चाहिए तो सुनिए। सबसे पहला, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र का रोज सुबह 108 बार जाप करना चाहिए। इससे ज्यादा कुछ करना हो तो आप कर सकते हो। विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करना चाहिए। इससे भी ज्यादा अगर कुछ करना चाहते हो तो साल में एक आध बार किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण को घर में बुलाकर या फिर किसी पवित्र मंदिर के अंदर आप विष्णु यज्ञ कर सकते हो, जिसे हम विष्णु याग भी कहते हैं। तो ये सब करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं तो गुरु का बल बढ़ता है। गुरु का बल बढ़ा तो लग्न भाव शुभ हुआ। लग्न भाव शुभ हुआ तो व्यक्ति सही समय पे सही निर्णय ले पाता है और वो व्यक्ति कम समय के अंदर बहुत अच्छी उन्नति प्रगति विकास कर पाता है और धनवान यशवान कीर्तिवान बन पाता है। अभी हम लोग आएंगे और एक स्टेप अंदर जाते हैं कि मीन लग्न की कुंडली के अंदर जो पंचम भाव है उसका भी अपना एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि पंचम भाव से देखा जाता है कि इस व्यक्ति के इष्ट देवता कौन है। पहले तो मैं आपको पंचम भाव के बारे में कुछ जानकारी दूंगा कि पंचम भाव से क्या क्या देखा जाता है। देखा जाता है कि व्यक्ति कितना बुद्धिमान गुणवान तेजस्वी प्रभावशाली और प्रतिभाशाली होगा। पंचम भाव को देखकर पता चलता है कि व्यक्ति की ग्रहण शक्ति कितनी बलवान होगी।
व्यक्ति की स्मरण शक्ति कितनी बलवान होगी, व्यक्ति की तर्क बुद्धि कितनी अच्छी होगी, ये सभी पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव से यह भी देखा जाता है कि व्यक्ति ने गत जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे या बुरे कर्म किए होंगे। पंचम भाव से यह भी देखा जाता है उसे संतान का सुख कैसा प्राप्त होगा। और पंचम भाव से यह भी देखा जाता है कि व्यक्ति को कौन सी पढ़ाई में लाभ होगा, कौन सी पढ़ाई में उसे इंटरेस्ट आएगा। ये सारी बातें पंचम भाव से देखी जाती है। अभी मीन लग्न की कुंडली के अंदर पंचम भाव के अंदर 4 नंबर लिखा है, इसका मतलब कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी कौन है? चंद्र है। तो चंद्र से लगते भगवान कौन है? शिव जी। क्यों? क्योंकि चंद्र शिव जी की जटाओं में विराजमान है। तो चंद्र का बल बढ़ाने के लिए हमें देवाधिदेव महादेव की पूजा पाठ करनी चाहिए। तो शिव जी की पूजा के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए वो जानेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि सबसे पहला सोमवार का व्रत कर सकते हो। दूसरे नंबर पे आप सोमवार के दिन किसी शिव मंदिर में जाके आप दूध या पानी का अभिषेक कर सकते हो। हम रुद्राभिषेक भी कर सकते हैं। और अभिषेक करते समय आप लिंगाष्टकम, बिल्वाष्टकम, शिवाष्टकम, पंचाक्षर स्तोत्रम, मानस स्तोत्रम, उसके बाद ये सारे मंत्रों का पठन आप कर सकते हो। और ये सब मंत्र का पठन करते हुए शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। इससे भी ज्यादा कुछ करना हो तो महामृत्युंजय के रोज 108 जाप करने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो महामृत्युंजय के 1.25 लाख मंत्र जाप करने चाहिए, उसे हम अनुष्ठान कहते हैं। तो महामृत्युंजय के 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए। और फिर जब अनुष्ठान पूरा हो जाए तो उसका दशांश होम, तर्पण, मार्जन करना चाहिए, तो उससे शिव जी प्रसन्न होते हैं। और कुछ करना हो तो रोज एक बार शिव रक्षा स्तोत्र का पठन करना चाहिए, लघु रुद्र का पूजन करना चाहिए। साल में एक आध बार किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर लघु रुद्र करना चाहिए। तो इससे क्या होता है? शिव जी प्रसन्न होते हैं। अगर शिव जी प्रसन्न होंगे तो कुंडली के अंदर चंद्र का बल बढ़ेगा। चंद्र का बल बढ़ेगा तो पंचम भाव शुभ होगा। अगर पंचम भाव शुभ होगा तो उसके इष्ट देवता प्रसन्न होंगे और वो व्यक्ति के काम में जो भी विघ्न, अड़चने, रुकावटें आती है वो दूर होगी। तो मीन लग्न वालों के लिए पंचम भाव के अंदर कर्क राशि है, उसका स्वामी है चंद्र। तो मीन लग्न वालों के लिए उनके इष्ट देव कौन हुए? शिव जी हुए। अगर शिव जी प्रसन्न हुए तो पंचम भाव बलवान हुआ। पंचम भाव बलवान हुआ तो वो लोगों की बुद्धि अच्छी चलेगी, सही समय पे सही निर्णय ले पाएंगे और वो व्यक्ति की पढ़ाई अच्छी होगी, संतान का सुख अच्छा मिलेगा। पिछले जन्म में यानी कि गत जन्म में कोई पाप कर्म किए हैं तो उसका प्रायश्चित हो जाएगा। तो इस प्रकार से पंचम भाव की पूजा पाठ करने से या पर पंचम भाव को बलवान बनाने से उसके जीवन में जो भी विघ्न, अड़चने, रुकावटें आती होगी कम हो जाएगी। अभी हम और एक स्टेप अंदर जाएंगे कि जो मीन लग्न है उसके अंदर नवम भाव में कौन सी राशि है? वृश्चिक राशि है। और वृश्चिक राशि का स्वामी कौन है? मंगल है। मैं आपको बता देता हूं कि हिंदू धर्म के मुताबिक, अपने शास्त्रों के मुताबिक व्यक्ति के जीवन के 4 आधार स्तंभ होते हैं। कौन कौन से? तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जो पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव, इन तीनों भावों को धर्म त्रिकोण कहा गया है। फिर से कहूंगा, जन्म कुंडली के अंदर पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव, ये तीनों त्रिकोण को धर्म त्रिकोण कहा गया है। और ये 3 त्रिकोण का कुंडली में बहुत ज्यादा महत्व होता है। और इसी को देखकर हमें पता चलता है कि व्यक्ति कितना धनवान, यशवान, कीर्तिवान होगा। अभी हम जानेंगे कि नवम भाव जो है उससे क्या क्या देखा जाता है। नवम भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति कितना भाग्यशाली, किस्मत वाला, नसीबदार होगा। नवम भाव को देखकर पता चलता है कि व्यक्ति कितना श्रद्धालु, धार्मिक होगा, व्यक्ति कितना पूजा पाठ में इंटरेस्ट लेगा। ये व्यक्ति को पूजा पाठ करना, होम हवन करना, दान पुण्य करना, यात्रा, तीर्थ यात्रा करना, धार्मिक कार्य करना अच्छा लगेगा कि नहीं। नवम भाव को देखकर यह भी पता चलता है कि उसे पिता का सुख कैसा मिलेगा। तो मीन लग्न की कुंडली के अंदर नवम भाव के अंदर वृश्चिक राशि है, उसका स्वामी मंगल है। और मंगल के भगवान कौन है? हनुमान जी हैं। तो
मीन लग्न वालों के लिए उनके आराध्य देवत कौन हुए? हनुमान जी। तो हनुमान जी की पूजा पाठ करके नवम भाव को बलवान करना चाहिए। अभी हनुमान जी की पूजा के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं तो सुनिए। सबसे पहला, रोज सुबह स्नान करने के बाद ओम हम हनुमंते नमः, ओम हम हनुमंते नमः, ये मंत्र का रोज 108 बार जाप करना चाहिए। इससे ज्यादा कुछ करना है तो हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे ज्यादा कुछ करना है तो मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना चाहिए। तो ये सब करने से हमारे आराध्य देवत प्रसन्न होंगे और हनुमान जी प्रसन्न हुए तो कुंडली के अंदर मंगल का बल बढ़ेगा। मंगल का बल बढ़ेगा तो भाग्य स्थान बलवान होगा, और भाग्य स्थान बलवान होगा तो व्यक्ति के कोई भी काम आसानी से हो जाएंगे। कम मेहनत के अंदर उसका काम आसानी से बन जाएगा। तो हमें जन्म कुंडली के अंदर लग्न भाव को बलवान करना है तो हमें विष्णु की पूजा करनी होगी। अगर पंचम भाव को बलवान करना है तो शिव जी की पूजा करनी होगी। भाग्य भाव को बलवान करना होगा तो हनुमान जी की पूजा करनी होगी। अगर ये तीन भगवानों की कृपा हो गई तो कुंडली के अंदर धर्म त्रिकोण बलवान हुआ, और धर्म त्रिकोण बलवान होगा तो व्यक्ति निश्चित तौर पे कम समय के अंदर बहुत अच्छी उन्नति, प्रगति, विकास करेगा और धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनेगा। अभी हम और एक स्टेप अंदर जाते हैं। मान लो कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि पंडित जी मेरा मीन लग्न है लेकिन मेरा गुरु 11वें भाव में नीच राशि में निर्बल होकर बैठा है, या फिर मेरा गुरु 6वें, 8वें, 12वें भाव में निर्बल है, तो क्या करें? तो मैं कहूंगा विष्णु भगवान की पूजा पाठ करते रहे, लेकिन गलती से भी पुखराज का रत्न धारण न करें, और हो सके तो किसी गरीब को या किसी कर्मकांडी ब्राह्मण को, किसी मंदिर के पुजारी को पीले वस्त्र, पीले फल, पीली मिठाई, कोई भी पीली चीजों का दान करे। जैसे जलेबी है, केले है, मौसम्बी है, ऐसी सब चीजों का दान कर सकते हो। वैसे ही अगर कोई कहे कि पंडित जी मेरा जो पंचमाधिपति चंद्र है वो भाग्य भाव में नीच राशि में निर्बल है, या फिर चंद्र 6वें, 8वें, 12वें भाव में है, तो क्या करें? तो मैं कहूंगा शिव जी की पूजा करते रहे, लेकिन गलती से भी मोती का रत्न धारण न करें, और सफेद वस्त्र, सफेद मिठाई, चावल, दूध, पानी, चांदी जैसी चीजों का दान करें तो चंद्र का बल बढ़ेगा। वैसे ही अगर कोई व्यक्ति कहे कि मेरा भाग्याधिपति मंगल नीच राशि में निर्बल होकर बैठा है पंचम भाव में, या फिर 6वें, 8वें, 12वें भाव में है, तो क्या करें? तो मैं कहूंगा हनुमान जी की पूजा करते रहे, लेकिन गलती से भी मूंगा का रत्न धारण न करें, और किसी ब्राह्मण को, किसी मंदिर के पुजारी को, किसी गरीब व्यक्ति को लाल वस्त्र, लाल फल, लाल मिठाई, गेहूं, गुड़, ये सब का दान करें। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष के नियम तहत ये जो तीन भाव होते हैं, लग्न भाव, पंचम भाव और भाग्य भाव, इन्हीं भावों के जो स्वामी होते हैं उन्हीं के रत्न पहनने की सलाह दी जाती है। लेकिन इसके अंदर एक नियम है कि अगर लग्नाधिपति, पंचमाधिपति, भाग्याधिपति अगर नीच राशि में निर्बल हो, या फिर 6वें, 8वें, 12वें भाव में हो, तो उसका रत्न गलती से भी नहीं पहनना चाहिए, वरना उसका शुभ फल प्राप्त न होगा। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि मीन लग्न वाले जो व्यक्ति होते हैं उसे कौन से तीन भगवान की पूजा पाठ करने से बहुत लाभ होगा, और कम समय के अंदर अच्छी उन्नति, प्रगति करके वो लोग धनवान, यशवान, कीर्तिवान बन सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।